नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवीर सिंह चौधरी। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ट्रू स्ट्रेंजर फैक्ट्स में। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए भारत के टॉप 10 रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक काफ़ी सचों का अब तक पता भी नहीं लगा पाए हैं। भारत देश जहां जहां अलग अलग संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहते हैं, यहां पर बहुत सारे रहस्यमयी सुंदर स्थल हैं जो कि अपने आप में अद्भुत कला के अनोखे नमूने हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों लोग भारत देश आते हैं। साथ ही धर्म, भक्ति, साधना से परिपूर्ण यह देश प्राचीन काल से पूजा इस तरह मंदिरों के लिए विशेष महत्व देता रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्य और चमत्कारी घटनाएं ईश्वर में आस्था और प्रगाढ़ उसके प्रति अटूट विश्वास बनाते हैं। भक्त चमत्कारों को ईश्वर के रूप में मानते हैं, जो इस देश को अन्य देशों से बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं ऐसे रहस्यमयी वीडियो में। तो शुरू करते हैं। काल भैरव मंदिर भारत देश में मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये काल भैरव मंदिर बहुत ही प्राचीन है। ये वैसे तो आम मंदिरों की तरह लगता है, लेकिन बहुत ही अद्भुत चमत्कारी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की परंपरा के अनुसार श्रद्धालु प्रसाद के तौर पर अपने प्रेम भाव से केवल शराब ही चढ़ाते हैं। परंतु आश्चर्य और चमत्कारिक बात यह है कि जब कोई श्रद्धालु भगवान काल भैरव की मूर्ति के सामने शराब का प्याला लेकर उसके मुख पर लगाता है तो शराब का प्याला अपने आप ही खत्म हो जाता है। कुछ लोग इसको भगवान काल भैरव के चमत्कार के रूप में मानते हैं, तो कुछ लोग भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। परंतु आज तक वैज्ञानिक भी इसकी अभी तक तथ्य का पता नहीं लगा पाए कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा चमत्कार। मेहंदीपुर बालाजी, इस मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। ये भगवान हनुमान के 10 प्रमुख शक्तिपीठों का प्रतीक है। प्राचीन समय से यह मान्यता है कि भगवान हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजमान रहते हैं इसमें। और लोगों की मान्यता है कि जिस व्यक्ति के अद्भुत प्रेत और भूत और बुरी आत्माओं का जिसके शरीर में वास होता है, तो उन्हें इस मंदिर की चौखट पर लाया जाता है, तो उन्हें भूत प्रेत आत्मा उसके अंदर से चिल्लाने लगती है और उसमें भी व्यक्ति के अंदर शरीर से बाहर निकलने लगती है। ऐसा कैसे होता है ये तो कोई आज तक नहीं जानता, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा है। यही कारण है कि बहुत दूर दूर से लोग बुरी आत्मा और भूत प्रेत से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं। परंतु इस मंदिर में रात में रुकना वर्जित है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आत्मा इस मंदिर में चौखट पर आकर मुक्त होती हैं, तो वही आत्माएं रात्रि में इस मंदिर के आसपास घूमती हुई आप लोगों को दिखाई दे सकती है। मंदिर या मूस्क मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक शहर में स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर में चूहों का साम्राज्य मिलेगा। यहाँ पर आपको शायद भारत के लाखों करोड़ों चूहे इस मंदिर में इधर उधर घूमते हुए दिखाई देंगे, परंतु किसी व्यक्ति को भी नुकसान नहीं पहुँचाते। ज़्यादातर मूसक इस मंदिर में काले हैं, कुछ मुँह से या कुछ चूहे इसमें सफ़ेद हैं। यदि सफ़ेद मुंह से किसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं तो समझो करणी माता ने उसकी मुराद पूरी कर दी। यदि किसी के पैर के नीचे यदि कोई काला चूहा आ जाता है, किसी प्रकार का चूहा आता है, तो समझ लीजिए वो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है। इसलिए इस मंदिर में पैर को घसीट कर चलना भी पड़ता है। इस प्रकार की प्रथा और मान्यता मानी जाती है। कहा जाता है कि सफ़ेद चूहा भाग्यशाली व्यक्ति के मंदिर। भारत का यह प्रसिद्ध और प्राचीन ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कालीधर पहाड़ी के मध्य में स्थित है। यह भी भारत के प्राचीन शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर के बारे में प्राचीन काल से ये मान्यता रही कि इस स्थान पर काली माता जी की जिह्वा गिरी थी, इसलिए यहाँ से धरती में से निकली 9 रूपों में ज्वाला है। यहाँ पर यह भी मानना है कि 9 रंगों में जलती हुई ज्वाला है, जो माँ सती का 9 रंगों का रूप दर्शाती है। 9 रंगों में से निकलती और रंगों की ज्वाला का आज तक वैज्ञानिक भी रहस्य नहीं सुना। ये मंदिर भारत में राज्य असम में गुवाहाटी के पास स्थित है। इस मंदिर के लिए प्राचीन काल से कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सती माँ दुर्गा की कोई सी भी मूर्ति नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर लोग अपने आस्था और श्रद्धा के लिए माथा टेकने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों के अनुसार जिस जगह पर माँ सती की योनि गिरी थी उस जगह पर यह मंदिर बनाया गया। कहते हैं कि इस मंदिर में मांगी जाने वाली कामना हमेशा सिद्ध होती हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम कामाख्या मंदिर रखा गया। खास बात तो यह है कि यहाँ पर एक पत्थर से हमेशा 24 घंटे पानी निकलता है। कहते हैं कि महीने में एक बार उन्हीं पत्थरों के बीच से खून भी निकलता है। ऐसा किस कारण से होता है पता नहीं, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन वैज्ञानिक इन बातों का आज तक पता नहीं लगा पाए। यह है माँ कामाख्या, माँ रतनगढ़ वाली मंदिर। मध्य प्रदेश में यह मंदिर
दतिया से 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह पवित्र मंदिर घने जंगल और सिंधु नदी के किनारे पर है, जिसकी वजह से इस मंदिर को देखने के लिए हर साल लाखों करोड़ों भक्त आते हैं। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता यह है कि किसी व्यक्ति को जहरीले जीव जैसे सांप या बिच्छू काटने से मौत हो जाती है तो वह व्यक्ति इस मंदिर के मिट्टी का लेप लगाने तो वह सही हो जाता है। खास बात यह है कि जहरीले जीव के काटने पर कुछ लोगों ने इस मंदिर की मिट्टी का लेप भी लगाया और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस मिट्टी के कारण ठीक भी हैं। परंतु जब इस बात का पता वैज्ञानिकों को पता चला तो वैज्ञानिक उस मिट्टी पर शोध किया, परंतु उस मिट्टी में ऐसा कुछ पता नहीं चला जिसके कारण जहरीले जीव काटने से लोग ठीक हो जाते हैं। इस बात का किसी को ज्ञात नहीं आखिर कैसे और किन कारणों से लोग ठीक हो जाते हैं। पुरी का मंदिर उड़ीसा के नगरपुरी के तट पर स्थित यह मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि यह मंदिर भी चमत्कार रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर के गुंबद की छाया सूर्य के रिफ्लेक्ट पड़ने पर भी नहीं बनती है। ना इस मंदिर के आसपास कोई पक्षी उड़ता है और ना इस मंदिर के ऊपर जो झंडा है वो विपरीत दिशा में लहराता है। काफ़ी जाँच पड़ताल के बाद भी वैज्ञानिक रहस्य का पता आज तक नहीं लगा पाए। प्रतिदिन यह झंडा बदला जाए। केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ का यह मंदिर तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए परंतु इस मंदिर को कुछ नहीं हो सकता। जुलाई 2013 में केदारनाथ में जो प्रलय हुई थी उसमें लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई थी, परंतु आश्चर्य बात यह है कि इस मंदिर की एक दीवार तक उस प्रलय में नहीं गिरी थी। लोग इस मंदिर में चमत्कारी मंदिर भी कहते हैं। सवाल है, भारत में किसी प्राचीन गुफा की बात होती है तो अमरनाथ गुफा का नाम जुबान पर सबसे पहले आता है। लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। ऐसा माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है और चलते चलते हुए एक शिवलिंग का आकार ले लेता है। हिंदू धर्म में इस अमरनाथ गुफा को एक शिव की आराधना के रूप में माना जाता है। हर साल यहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु अमरनाथ गुफा को देखने के लिए हर साल आते हैं। यह गुफा 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। लोग अनेक संकट और बाधाओं को पार करने के पश्चात इस मंदिर तक पहुँचते हैं। प्राकृतिक शिव मंदिर नहीं है लेकिन फिर भी एक चमत्कारी है। पूरी दुनिया में एकमात्र श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला राम सेतु के पत्थर पर यह पानी के ऊपर तैरते थे। वास्तव में आज भी यह सेतु मौजूद है। कहा जाता है कि यह सेतु हिंदू धर्म के अनुसार श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए बनाया था। जब तक इस सेतु को बनाया जा रहा था तो उसमें पत्थरों पर जय श्री राम लिखकर पानी फेंका जाता था और वह पानी के ऊपर तैरने लगता था। आज भी ऐसे नमूने यहाँ पर मिलते हैं और आज भी पानी में ऐसे पत्थर नहीं डूबते हैं। वैज्ञानिक भी इस बात से अचंभित हैं कि आखिर पानी में पत्थर किन कारणों से नहीं डूब रहे। तो ये तो भारत में रहे। तो ये थे भारत के टॉप 10 और रहस्यमय चमत्कारिक मंदिर। कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी जगह जा चुके हैं या फिर जाना चाहते हैं। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया और वीडियो को शेयर किया। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हॉरर, हंटेड, पैरानॉर्मल, स्ट्रेंजर टॉप वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें साथियों। टाटा, बाय बाय।